नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभ सोनी और एनके भक्ति में आज आप सब लोग का स्वागत है। आज की वीडियो इंटरेस्टिंग इसलिए होने वाली क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भगवान गणेश जी के बारे में। बहुत ही जल्द भगवान गणेश का गणेश उत्सव आने वाला है और इसके बारे में कहानी जो है वो किस आधे लोगों को पता ही नहीं है कि गणेश चतुर्थी का त्यौहार क्यों मनाया जाता है, गणेश जी को क्यों विसर्जित कर दिया जाता है। हालांकि उन्हें 10 दिनों तक पूजन अर्चना की जाती है, लेकिन उसके बाद उन्हें 10 दिनों के बाद क्यों उन्हें विसर्जित कर दिया जाता है। तो आज की वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि भगवान गणेश चतुर्थी की जो कहानी वो क्या है, साथ ही साथ भगवान गणेश जी को क्यों 10 दिन के बाद क्यों उन्हें विसर्जित कर दिया जाता है, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो कैसे हुई गणेश चतुर्थी की मनाने की शुरुआत, क्या है इसका राज, इतिहास और पौराणिक कथा। हर साल गणेश चतुर्थी का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव काफी बड़े स्तर पर मनाया जाता है। इस त्यौहार का सनातन धर्म में महत्वपूर्ण स्थान है। लेकिन भगवान गणेश उत्सव मनाने की शुरुआत कैसे हुई, आइए जानते हैं। गणेश चतुर्थी हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण इस त्योहारों में से एक है। वैसे तो देश भर में इस दिन भगवान गणेश की पूजा की जाती है, लेकिन महाराष्ट्र, गोवा जैसे राज्यों में इसकी अलग ही धूमधाम से पूजा की जाती है। यहाँ कई दिनों से पहले से ही बप्पा के आगमन की तैयारियां शुरू की जाती हैं। अलग अलग थीम और पंडाल भी बनाए जाते हैं। बप्पा की बड़ी बड़ी मूर्तियां तैयार की जाती हैं। त्योहार गणेश जी के दौरान लोग इन मूर्तियों को देखने दूर दूर से आते हैं। गणेश चतुर्थी भगवान गणेश के जन्म उत्सव के रूप में मनाई जाती है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक गणेश भगवान का जन्म भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को हुआ था। गणेश उत्सव के दौरान सभी लोग बप्पा को घरों पर विराजमान होते हैं और 10 दिनों तक उनकी विधि विधान से पूजा की जाती है। किसी भी नए काम की शुरुआत होने से पहले भगवान गणेश की पूजा करने को परंपरा मानी गई है। गणेश जी को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है, जो आपके जीवन के अनेक दुख दर्द को दूर करता है। गणेश उत्सव मनाने की परंपरा महाराष्ट्र से छत्रपति शिवाजी महाराज के समय से चलती आ रही है। मतलब कि ये जो गणेश भगवान की जो उत्सव की जो परंपरा है, ये छत्रपति शिवाजी महाराज के समय से चलती हुई आ रही है। गणेश चतुर्थी का जो इतिहास है, अब हम उसके बारे में जरा बात करते हैं। गणेश उत्सव की शुरुआत महाराष्ट्र की राजधानी पुणे में हुई थी। गणेश चतुर्थी का इतिहास मराठा साम्राज्य के सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज ने कथाओं के अनुसार महर्षि वेद व्यास ने भगवान गणपति को महाभारत की रचना को लिखने की प्रार्थना की। गणेश चतुर्थी के दिन व्यास जी ने श्लोक बोलते गए और गणेश जी उसे लिखते रूप में लिखते गए। 10 दिनों तक लगातार लिखने के कारण गणेश जी के ऊपर धूल मिट्टी की परतें लग गई और गणेश जी इस परत को साफ करने के लिए 10वें दिन चतुर्थी पर सरस्वती नदी में स्नान करने के लिए गए। इसी विधान को विसर्जित करने की परंपरा स्टार्ट हुई। तो ये थी आज की एक कहानी भगवान गणेश की, कि भगवान गणेश जी का त्यौहार क्यों मनाया जाता है और कब से चल रहा है, साथ ही साथ इसे विसर्जित क्यों किया जाता है, इसके बारे में मैंने बताया। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। ऐसे ही नॉन स्टॉप इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूंगा। बस सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो बस। मान्यता है कि भारत में मुगल शासन के दौरान अपनी सनातन संस्कृति को बचाने के लिए छत्रपति शिवाजी ने अपनी माता जीजाबाई के साथ मिलकर गणेश उत्सव की शुरुआत की थी। छत्रपति शिवाजी द्वारा इस महोत्सव को शुरुआत करने के बाद मराठा साम्राज्य के बाकी पेशवा भी गणेश उत्सव को मनाने लगे। गणेश चतुर्थी के दौरान मराठा पेशवा ब्राह्मणों को भोजन कराते थे और साथ ही दान पुण्य भी करते थे। पेशवाओं के बाद ब्रिटिश मुकुल ने भारत में हिंदुओं के सभी
पांडवों को रोक दी, लेकिन फिर भी बाल गंगाधर तिलक ने गणेश चतुर्थी को महोत्सव को दोबारा मनाया। इसकी शुरुआत इसके बाद इन्होंने 1892 में भाऊ साहब जालवे द्वारा पहली गणेश महोत्सव की मूर्ति स्थापना की गई। अब हम लोग जानेंगे कि गणेश जी को जो विसर्जित क्यों किया जाता है। गणेश जी की विसर्जित करने की भी एक कहानी है, तो हम लोग आइए वो भी जानते हैं। भगवान गणेश के जन्म उत्सव के रूप में 10 दिनों का त्योहार मनाया जाता है, जो गणेश चतुर्थी के शुरुआत होते ही गणेश चतुर्थी के दिन बप्पा को घर पे लाया जाता है और 10 दिनों तक विधि विधान से उनकी पूजा की जाती है। इसके बाद चतुर्दशी के दिन उनका विसर्जन कर दिया जाता है। इस साल जो गणेश चतुर्थी जो पड़ रही है वो पड़ रही है 26 तारीख को। तो एंश्योर दिस कि आप लोग भी जरूर से जरूर अपने बप्पा को अपने घर में विराजमान भी करेंगे।